एक पिता जिसने अपनी पूरी जिंदगी बच्चों की खुशियों के लिए लगा दी, लेकिन बुढ़ापे में वही बच्चे उन्हें अकेला छोड़ गए। ये है एक गिरधारी लाल की कहानी, दर्द, प्यार और सीख से भरी। अंतिम चिट्ठी। गांव के किनारे एक पुराना सा घर था। घर के आंगन में एक नीम का पेड़ खड़ा था, जो हर मौसम में अपनी छांव और ठंडी हवा देता था। उसी घर में रहते थे गिरधारी लाल। उम्र लगभग 75 साल थी और बाल पूरी तरह सफेद थे। आंखों में अनुभव की झुर्रियां और चेहरे पर एक अजीब सी तसल्ली। गिरधारी लाल ने अपनी जिंदगी में मेहनत की कोई कमी नहीं छोड़ी थी। खेत में दिन रात पसीना बहाया, अपने तीनों बच्चों की पढ़ाई, शादी और घर बसाने में जी जान लगा दी। जिस समय गांव में कोई साधारण रिक्शा भी मुश्किल से होता था, गिरधारी लाल ने अपने बच्चों को साइकिल, फिर मोटरसाइकिल और बाद में शहर में नौकरी दिलाई। जब बच्चे छोटे थे, घर में हंसी खुशी का माहौल था। शाम को खेत से लौटते तो तीनों बच्चे आंगन में दौड़कर उन्हें पकड़ लेते और कहते, बाबा आज मिठाई लाए हो ना? सबसे छोटा बेटा पूछता। गिरधारी लाल थैले से गुड़ या रसगुल्ले निकालकर सबको खिलाते और खुद बस एक टुकड़ा खाकर मुस्कुरा देते। बीबी सावित्री देवी बच्चों के साथ बैठकर बातें करती और बच्चों का ध्यान रखती। जिंदगी साधारण थी, लेकिन घर में प्यार और अपनापन बहुत ज्यादा था। समय का बदलाव, वक्त बदला, बच्चे बड़े हुए, पढ़ाई पूरी की, शहर में नौकरी करने लगे। पहले तो महीने में एक बार गांव आते, उपहार लाते, बातें करते, लेकिन धीरे धीरे फोन पर बातें कम होने लगी, मुलाकातें और भी कम। सावित्री देवी के चले जाने के बाद गिरधारी लाल बिल्कुल अकेले रह गए। नीम का पेड़ और पुराना रेडियो ही उनका साथी रह गया। फोन पर जब भी बेटी से कहते, बेटा थोड़े दिन के लिए आ जाओ, तुमसे मिलने का मन है, तो जवाब आता, अरे बाबा बहुत काम है, अगले महीने पक्का आऊंगा। वो अगला महीना कभी नहीं आया। गिरधारी लाल रोज सुबह नीम के नीचे बैठकर चिड़ियों को दाना डालते और फिर पुरानी डायरी में कुछ लिखते रहते। डायरी में वो बच्चों के बचपन की यादें, उनके लिए की गई मेहनत और अपना मन हल्का करने के लिए कुछ चिट्ठियाँ लिखते। वो जानते थे शायद ये चिट्ठियाँ कभी बच्चों तक ना पहुँचे, लेकिन लिखने से दिल हल्का हो जाता है। गाँव वाले कहते, बाबा आप शहर में बच्चों के पास क्यों नहीं चले जाते? गिरधारी लाल बस हल्के से मुस्कुरा देते और कहते, बच्चों का अपना संसार है, वहाँ मेरी कोई जगह नहीं। जिस दिन उनका दिल पूरी तरह से टूट गया, एक दिन बड़े बेटे का फोन आया। बाबा हमने सोचा है कि अब आपको वृद्धाश्रम में रख दें, वहाँ लोग होंगे, देखभाल होगी, यहाँ गांव में आप अकेले रहते हैं। गिरधारी लाल ने फोन पर लंबी चुप्पी साध ली और फिर धीरे से बोले, ठीक है बेटा, जैसा तुम्हें ठीक लगे। फोन रखने के बाद उन्होंने नीम के पेड़ के नीचे बैठकर बहुत देर तक आसमान देखा। याद आया जब यही बेटा 5 साल का था तो तेज बुखार में पूरी रात उनकी गोद में बैठा रहा था, और अब वही बेटा कह रहा था वृद्धाश्रम। गिरधारी लाल नीम से लिपटकर खूब रोए। अंतिम चिट्ठी। उस रात गिरधारी लाल ने डायरी में एक लंबी चिट्ठी लिखी, मेरे प्यारे बच्चों, मैंने तुम्हें कभी भूखा नहीं सोने दिया। खेत में बारिश हो या धूप, मैंने मेहनत की ताकि तुम्हारे लिए अच्छे कपड़े, अच्छे स्कूल और अच्छा भविष्य ला सकूं। मुझे याद है जब तुम साइकिल से गिरते थे, मैं तुम्हारे घुटनों पर मरहम लगाता था। तुम रोते थे, मैं भी रोता था, लेकिन तुम्हारे सामने कभी नहीं दिखाया। और आज तुम कहते हो कि मुझे वृद्धाश्रम जाना चाहिए। शायद तुम्हें लगता है कि वहाँ मेरी देखभाल होगी, लेकिन सच तो ये है कि मुझे देखभाल से ज्यादा तुम्हारी जरूरत है और तुम सबके प्यार की जरूरत है। तुम्हारी बातें, तुम्हारा समय और बस एक कप चाय साथ में पीने का सुख, यही चाहिए बस मुझे। मैं जा रहा हूँ बेटा, लेकिन याद रखना, माँ बाप को केवल रोटी और कपड़े नहीं चाहिए होते, उन्हें साथ चाहिए होता है बच्चों का। और एक दिन जब तुम्हारे बाल सफेद होंगे, तुम भी यही महसूस करोगे। सुबह गांव वाले देखते हैं गिरधारी लाल का घर खाली है। नीम के पेड़ के नीचे उनकी डायरी पड़ी है और पास में एक छोटा सा थैला। किसी ने कहा शायद बाबा सच में वृद्धाश्रम चले गए, लेकिन हकीकत कुछ और थी। गिरधारी लाल वृद्धाश्रम नहीं गए थे, उन्होंने गांव छोड़ दिया और पास के शहर में एक छोटा कमरा ले लिया। वहाँ वो स्कूल के बच्चों को मुफ्त पढ़ाने लगे। उनका कहना था, जब अपने साथ न हो तो दूसरों के बच्चों में अपना परिवार ढूंढो। कुछ महीनों बाद बेटों को जब ये पता चला तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। एक दिन सबसे छोटे बेटे ने शहर में गिरधारी लाल को बच्चों के बीच पढ़ाते हुए देखा। उन बच्चों के साथ गिरधारी लाल भी बहुत खुश रहते। बेटा आगे बढ़ा, आंखों में आंसू थे। बेटा बोला, बाबा घर चलो, हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, हम आपको लेने आए हैं। गिरधारी लाल ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा अब मेरा घर यही है, जहाँ मुझे अपनापन मिलता है और मुझे यहाँ सुकून मिलता है। बच्चे समझ गए कि माँ बाप का असली सुख धन या सुविधाओं में नहीं, बल्कि अपने बच्चों के साथ होने में होता है। लेकिन कई बार जब समय निकल जाता है तो सिर्फ पछतावा ही बचता है।